नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, कैसे हो आप लोग। नहीं भाइयों बहनों नहीं बोलूँगा क्योंकि किसी की याद आ जाती है जिन्होंने हम स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत अच्छा नहीं किया है एटलीस्ट, तो इसलिए भाइयों बहनों नहीं, कैसे हो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपके सामने लेके आ गया हूँ एसएससी सीजीएल 2020 के लिए आपको जो स्टडी मटेरियल्स चाहिए उससे रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। अब इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपने देख रखी होगी, बट ये वीडियो अपने आप में काफ़ी स्पेशल है क्योंकि यहाँ मैं इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि किस बच्चे के लेवल के हिसाब से कौन सी बुक उसके लिए बेहतर होगी, इसका भी मैं ख्याल रखूंगा। एक बात और बता दूं कि इस तरह की वीडियो, स्ट्रैटेजी की वीडियो या बुक्स की वीडियो जो है वो आप किसी पॉपुलर एजुकेटर की फॉलो मत किया कीजिए, ये मेरा सजेशन है, क्योंकि जो उसका रिव्यू होता है, जो उसका सजेशन होता है वो अपने कोर्स की तरफ बायस्ड होता है। मेरा कोई कोर्स नहीं है तो मैं जो भी आपको ओपिनियन दूंगा वो बिल्कुल अनबायस्ड दूंगा। एक बार और मैंने कोशिश की थी पिछले बार आपको देने की, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैंने कौन कौन से बुक्स फॉलो किए थे और गजब का उसमें बैकलैश आया था आप लोगों का। एनीवेज यहाँ मैं आपको बस वही बुक्स बताऊंगा जो कि एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। मैंने जो पढ़ा वो अलग चीज थी, लेकिन एक्चुअल जो बुक्स इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, देर नहीं करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं इसमें। मैं जानता हूं कि आप चाहते हो कि मैं आपको ये भी बताऊं कि कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बट मेरे भाई लड़ाई करने अगर आप जाते हैं तो ठीक है, आप बहुत जोश में हैं कि हम लोग ऐसे लड़ेंगे वैसे लड़ेंगे, लेकिन आपके पास जो अस्त्र और शस्त्र होते हैं वो तो होने चाहिए ना। तो ये जो आपके पास स्टडी मटेरियल्स है ये आपके अस्त्र हैं, ये आपके शस्त्र है, तो कि मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आप लोग जाना फ्रंट पे लड़ाई करने। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए मटेरियल्स में ज्यादा कुछ नहीं रखा है, जो आज से 1 साल 2 साल पहले थी उससे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है स्टडी मटेरियल्स में। फर्क है कि उसको आप पढ़ते कैसे हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो अगर आप बिगिनर हो मैथ्स में या अगर आप एक्सपर्ट भी हो, फिर भी आपको एक काम सबसे पहले एश्योर कर लेना है, वो है सिलेबस को चेक करना कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि शुरू में आपको 1-2 मॉक टेस्ट रफली लगाना होता है। उसके पहले कुछ नहीं करो, 1-2 मॉक टेस्ट लगा लो, कुछ क्वेश्चंस आपने देख लिए, उसके बाद आप डिटेल्ड एसएससी का सिलेबस देखो। ये दोनों आपने काम कर लिया तो आपके दिमाग में एक मैप बन जाता है ऑटोमेटिकली, आपको पता हो जाता है, एक आइडिया हो जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन को अपने ले जाना है, किस हद तक मैं इंप्रूव कर सकता हूं, किस हद तक नहीं कर सकता हूं, अगर मुझे ये पोस्ट मिल गई तो उसके बाद आपका एनालिसिस शुरू होता है। तो पहले आपका ये दोनों काम ऐसे हो जाना चाहिए। अब जो सबसे पहले मटेरियल की बात करता हूं वो है राकेश यादव क्लास नोट्स। देखिए क्लास नोट्स जो है कई सारे एजुकेटर्स से आपको मिल जाएंगे मार्केट में, लेकिन ये जो है पुराना है लेकिन बहुत ही क्लासिक और बहुत ही शानदार है। खास तौर से अर्थमेटिक सेक्शन है वो इस बुक का जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल का है, ठीक है। तो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली इस बुक से आप शुरू करो, आपको कोई प्रीवियस ईयर पहले छूने की जरूरत नहीं है, पहले आप इस बुक को छुओ, कोई आपको ऑनलाइन वीडियोस की देखने की भी जरूरत नहीं है। ये बुक को आप पढ़ो थॉरोली, इसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए और क्वेश्चंस भी हैं प्रीवियस ईयर के, सब कुछ इंक्लूडेड है। एक बार आपने इस बुक को रफली आपने पढ़ लिया, उसके बाद ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है, या फिर अगर आपको मान लीजिए आपने इस बुक से पढ़ा, आपको समझ में नहीं आया, आपको ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, तब आपको YouTube पे जाना है। आपको सिलेबस पता है, अब आप अपना सिलेबस जो है YouTube पे सर्च कर सकते हैं, वहां से आप वीडियोस देखिए, वहां से आप रेफर कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, कंसेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, कंसेप्ट का सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं मिला आपको, तब जाके आप किसी कोर्स को परचेज करिए। लोग गलती ही करते हैं कि आते हैं और सबसे कुछ नहीं किया, सबसे पहले कोर्स परचेज करते हैं, जो कि चौथा या 5वां स्टेप है आपका। पहले के 3-4 स्टेप मैंने आपको बता दिया। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो कि बच्चे नहीं करते हैं और बाद में जाके पछताते हैं कि हमारा 6 महीना 1 साल वेस्ट हो गया, हमने अभी तक किया क्या, क्योंकि आपने स्टेप बाय स्टेप काम ही नहीं किया। तो आपने जो भी आपका जो आउटपुट है फाइनली वो आपको ज्यादा दिखेगा ही नहीं। क्लास नोट्स आप चाहे जिसके भी लो, राकेश यादव के लो, चाहे किसी और एजुकेटर के भी लो, कोशिश करना कि आप उसी से स्टिक होके रहो। ऐसा नहीं कि आप 10 बुक आप लेके आप पढ़ रहे हो, कभी इससे पढ़ रहे हो, कभी उससे पढ़ रहे हो, कि कॉन्सेप्ट जो है मिला जुला के सेम है, सबका अपना पढ़ा बताने का तरीका अलग अलग है और उतना टाइम आपको नोट्स पे नहीं देना है। कोई एक नोट लाओ, उसी पे टाइम दो, उसके बाद आपको सीधे मूव करना है यूट्यूब वीडियोस पे या फिर कोर्सेज पे। ज्यादा आपको बुक के चक्कर में, नोट्स के चक्कर में शुरुआत में नहीं रहना है। एक बात और बता देता हूं, अगर आप पेड कोर्स किसी का खरीदते हो तो 2 चीज पे ध्यान देना। पहला मार्केट हाइप एंड पॉपुलैरिटी, और दूसरा योर इंस्टिंक्ट एंड नीड। आपकी क्या जरूरत है और मार्केट में क्या चल रहा है, इन दोनों को मिला के कॉम्बिनेशन बनाना है, उसके बाद ही आपको कोर्स परचेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि कोई एजुकेटर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है लेकिन वो बिल्कुल टॉप का है, लाखों लाख उसके व्यूज आते हैं, लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं भी इसको चलो भाई देख ही लेता हूँ, इसी अगर ले लेता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है।
आपको ऐसा ढूंढना है जो ठीक ठाक उसकी इमेज भी है, अच्छा पढ़ाता भी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा सेटिस्फैक्टरी होगा। इसलिए एक बैलेंस आपको बनाना है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको सब कोई गाली दे रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो चलो इसका मैं अकेले खरीद लेता हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक बैलेंस बना के आपको ये काम करना है। अब इसके बाद बारी आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए दो बुक सबसे पॉपुलर हैं, किरण और राकेश यादव 7300, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है, उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना लेवल बढ़ाना चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 15-20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नए आते हैं, जो अच्छे पैटर्न के होते हैं, वो थोड़े टफ माने जाते हैं, उसको भी मुझे कवर करना है, तो आप सर्वेश कुमार की क्वांटम कैट बुक रेफर कर सकते हैं। उससे आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ना है, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। इसके अलावा चाहे आप जहां से पढ़ रहे हैं, जो कोर्स पढ़ रहे हैं, फलाना टीम का जो बुक पढ़ रहे हैं, अभिनय शर्मा सर के अलजेब्रा और ट्रियो के लेक्चर्स आपको जरूर कंप्लीट कर लेने हैं, जो कि फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। मैं आपको 4 चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन आपको क्वांटम कैट से कर ही लेना है अगर आप सब कुछ एश्योर करना चाहते हैं, और अभिनय शर्मा सर की अलजेब्रा और ट्रियो की वीडियो सारी आपको देख लेनी है। ठीक है, उससे वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास है, कोई उनको टच नहीं करता है कोई इन चैप्टर्स में। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स ठीक ठाक हैं, मुझे पूरा आइडिया है सिलेबस का, तो आप ऐसा कीजिए कि जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके स्टडी मटेरियल्स आप कलेक्ट करने की कोशिश कीजिए और खुद से उनको सॉल्व किया कीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है आप कम टाइम में आपका ज्यादा स्कोर करने का। आपको कोर्सेज के पीछे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने हिसाब से आप पढ़ ही पाओगे, और सबसे जल्दी इंप्रूवमेंट होता है उसी से। अगर किसी का कुछ नहीं परचेज आपने किया है तो सबका स्टैटिक मटेरियल्स कलेक्ट करो और उसको खुद से सॉल्व करो, जो कि मैं कर रहा हूं। दोस्तों अब बात आती है इंग्लिश की। अब दोस्तों ये तो देखते हैं कि मैथ्स और इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज है एसएससी सीजीएल के इंटायर सिलेबस में, और हमको ऐसा लगता है कि मैथ से कहीं ना कहीं ज्यादा ही वेटेज इंग्लिश का, लेकिन जो सिलेबस है इंग्लिश का, जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, वो बहुत ही बेकार है। इंग्लिश में जो एफर्ट है आपको बहुत कम देना है, एक्सेप्ट वोकैब को छोड़ के। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है, चाहे आप किसी भी मीडियम से हो। आप कभी भी इंग्लिश को इस तरह से नहीं पढ़ना कि आप भावनाओं में बह गए हो उसके बाद एफर्ट लगाते जा रहे हो। क्या पढ़ना वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बुक किरण पब्लिकेशन की जो इंग्लिश आती है एसएससी इंग्लिश, वो आपको परचेज कर लेना है, और वो बुक आपको शुरू से लेकर अंत तक लगा लेना है। अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक आपने लगा लिया 2 बार मैं ये कह रहा हूं कि आप सब कुछ 2 बार मत लगाओ, वोकैब 2 बार लगा लो पूरा, और कंप्रीहेंशन 1 बार भी अगर आपने लगा लिया, ग्रामर भी 2 बार आपको करना है। अगर सिर्फ एक बुक किरण की बुक आपने 1 बार वो कंप्लीट कर ली, तो आपका 200 में से 160 प्लस एश्योर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बुक और आती है एमी पब्लिकेशन या किरण, कौन में कंफ्यूजन होता है, तो उसका कंफ्यूजन मैंने भी आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है आई बटन में, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी प्रीवियस ईयर की बात। अब यहाँ प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज आपको आएगी बुक से। वो बुक है नीतू मैम की बुक। अगर आपने पिछले 1-2 साल से अगर आप तैयारी कर रहे होंगे और आप बुक्स मटेरियल्स के वीडियोस पहले भी देखा होगा, तो शायद ही किसी वीडियो में इस बुक का जिक्र ना किया गया हो। उसका रीजन है कि ये बिल्कुल वर्ल्ड क्लास बुक है। ये भी जैसे कि राकेश यादव नोट्स के बारे में मैंने कहा, राकेश यादव नोट्स से भी कहीं बढ़कर है ये बुक इंग्लिश के लिए। और क्या है कि बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं हो। मे भी तो आजकल पिछले 3 साल से जो एसएससी का पैटर्न है वो बहुत ही बुरा हो गया है, उसके हिसाब से ये बुक और भी ज्यादा बेहतर हो जाती है। तो पहले जितनी अच्छी थी अब ये उससे भी अच्छी बुक हो चुकी है। तो इसलिए आपको ग्रामर के लिए और काफी हद तक वोकैब के लिए भी इसके बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी अपना टाइम बाकी बुक पे वेस्ट मत करना। इंग्लिश के प्रिपरेशन में आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा फोकस करना है, ग्रामर पे कम। लोग उल्टा करते हैं, ग्रामर पढ़ने में उनको मजा आता रहता है कहीं ना कहीं, तो वो ग्रामर पढ़ते जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन वो इग्नोर करते रहते हैं, थोड़ा बहुत रीडिंग वगैरह किया बस छोड़ देते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ही आपको एज दिलाएगा। एज दिलाने का मतलब बाकी बच्चों से आगे करेगा। ग्रामर जो आप क्वेश्चन कर रहे हो बाकी लाखों बच्चे कर रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। जिसका इंग्लिश में पकड़ होता है वही कर पाते हैं। तो ग्रामर से ज्यादा आपको कॉम्प्रिहेंशन में एफर्ट लगाना है। इसके अलावा एक और बुक है ब्लैक बुक के नाम से, जो कि वोकैब के लिए आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है। देखिए वोकैब, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बुक बुरी है, कुछ और है, लेकिन अगर आप किरण की बुक अच्छे से कर लेते हैं तो इस बुक का भी आप 80-85% चीज आपने कवर कर लिया है। अब थोड़ा बुक देखने में अच्छा है, ग्रीन पेजेस हैं, देखने में थोड़ा खूबसूरत लगता है, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर आपने प्रीवियस ईयर किया तो उसके अलावा आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। आपके लिए ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड ही पड़ेगा। लेकिन स्टिल अगर आपको शौक है तो इस बुक को ही मैं रिकमेंड करूंगा। अगर प्रीवियस ईयर के अलावा कोई बुक मैं बोलूं तो यही एक बुक आपको अगर मन है तो आप
खरीद सकते हैं। आखिर में एक बात मैं बता रहा हूं दोस्तों कि चाहे आप जितनी ही बुक पढ़ लें इंग्लिश के लिए, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही करना पड़ेगा। भले ही आपने 10 बुक पढ़ लिया हो, लेकिन अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत वीक है इंग्लिश की, तो आप कभी भी इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपको कंप्रीहेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं जीके की। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने सबसे कम एफर्ट दिया था, और आप लोगों को भी मैं इंकरेज करूंगा कि अगर जीके पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है ज्यादा, तो आप भी इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं दीजिए। सबूत है मेरे पास, कई सारे ऐसे स्कोर कार्ड जीके में 15 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर है, और नॉर्मलाइज स्कोर उनके 198, 199, 194 है, इस तरह के स्कोर है उनके। तो जीके में आपको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। स्टिल कुछ लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स हैं। सबसे पहला ल्यूसेंट पब्लिकेशन की जो बुक है वो शानदार है, जबरदस्त है, सदियों से चलती आ रही है, और आपको भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करना है अगर आप अच्छे वंशज माने जाते हैं तो। लेकिन चांद में भी कमी होता है, और इस बुक में भी एक कमी है, वो ये कि इसमें जो इकोनॉमिक सेक्शन है वो बिल्कुल बेकार है। उस सेक्शन से आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स को कवर करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की जिस्ट खरीदनी होगी 11th-12th की, उससे आप क्वेश्चंस लड़ेंगे। तो मैं कहूंगा कि वो करने से बेहतर है कि आप इकोनॉमिक्स को स्किप करें। जो भी आपको करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, कि जीडीपी कितना बड़ा है, किसका क्या प्रिडिक्शन है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का, ये सब क्वेश्चन आप मगअप करते जाइए करंट अफेयर्स के, और इकोनॉमिक्स को आप इग्नोर कर दीजिए। मेरा यही सजेशन है। लेकिन अगर आप करना ही करना चाहते हैं, आपका शायद मैथ्स वीक हो सकता है, इंग्लिश वीक हो सकती है, जिसका भरपाई आप जीके के थ्रू करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी की जिस्ट ले सकते हैं। GIST कहते हैं, एक समरी होती है इंग्लिश एनसीईआरटी की 11th-12th की, तो उससे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ यूट्यूब चैनल्स को आप जरूर फॉलो करिएगा, खासतौर से जो जेनरिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा है बहुत जेनरिक टॉपिक है, या हमारा जो नेशनल पार्क्स है बहुत जेनरिक टॉपिक है, जो हमारे शेड्यूल्स हैं काफी जेनरिक टॉपिक है। फिजिक्स में अगर कहें तो जो हम जो 7 रंग बैनिया पिनाला बोलते हैं वो काफी टॉपिक है। तो इस तरह के जेनरिक टॉपिक को आपको ट्रिक्स के थ्रू याद करना है, जो कि आपको यूट्यूब पे फ्री ट्रिक्स मिल जाते हैं। तो क्योंकि ये चीजें हर चीज को याद होती हैं, तो इसीलिए आपको भी ये चीज याद होनी चाहिए, और श्योर एंड सर्टेन तरीके से याद करने के लिए ट्रिक्स से बेहतर कुछ नहीं होता है। सब कुछ ट्रिक्स से नहीं करना है, लेकिन ये सब जेनरिक टॉपिक्स आपको ट्रिक्स से कवर कर लेने हैं। बात करते हैं करंट अफेयर्स की, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है आजकल के जीके में। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूंगा कि आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। ऐसे ही बस लिख दो करंट अफेयर्स फॉर SSC CGL करके, आपको कई सारे सर्च रिजल्ट मिल जाएंगे, और अलग अलग वीडियो जाके देखो, थोड़ा टाइम दो, आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन बेहतर है। आपको जिस चैनल का समझाने का तरीका, बोलने का तरीका, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, वो उसका आप सब्सक्राइब कर लो, और डेली उसके आते रहेंगे, आप देखते रहिए। लेकिन कम से कम 2 चैनल फॉलो कर लेना, क्योंकि ऐसा होता है कि एक चैनल कभी कभी बंद हो जाता है, वीडियो डालना बंद कर दिया तो आपकी पढ़ाई रुक जाती है। इसलिए कभी भी एक पे रिलाय मत करना, 2 चैनल को कर लेना। फॉलो करना एक को ही, लेकिन एक को सेकेंडरी में रखे रहना पास में, ठीक है। तो एक को फॉलो करना, और उसी से आपको डेली नोट्स बनाने हैं, थोड़े थोड़े 5-10 पॉइंट्स करके, जो कि इंपॉर्टेंट आपको लगता है। उसके बाद उसी के थ्रू आपको करंट अफेयर्स करना है। इसके अलावा अलग अलग वेबसाइट्स, ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, और भी कई सारे हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे PDF प्रोवाइड करवाते हैं, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ना थोड़ा मे भी बोरिंग हो सकता है, और विजुअल तरीके से जो आप याद करते हैं वो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक रहता भी है। तो इसीलिए YouTube के थ्रू पढ़ना वो ज्यादा इफेक्टिव होता है यहाँ पे। अब दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं बेचारे रीजनिंग की, बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। तो बिल्कुल अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि इसकी कोई खास अहमियत है नहीं, और इसलिए हम लोग भी इसे अहमियत नहीं देंगे। रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी डेडिकेटेड बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, चाहे 2 दिन पे दो, या 4 दिन पे दो, या 1 हफ्ते पे दो, उसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलते हैं रीजनिंग के, वही बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, उसी को आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से भी होता है, और जो डिफिकल्टी लेवल आती है, जो सिलेबस है, उसके बेसिस पे भी होता है। कई सारे चेंजेस हुए हैं पिछले 4 साल पहले, जैसे क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के, अब वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन न्यूमरोलॉजी के टॉपिक से आते हैं, जिसका कोई बुक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि किसी बुक को आप फॉलो मत कीजिए। न्यूमरोलॉजी के अलावा जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही सिंपल आते हैं, बहुत ही सिंपल आते हैं, इसलिए आपको कुछ भी एफर्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो न्यूमरोलॉजी क्वेश्चंस या फिर किसी और तरह के क्वेश्चंस, तो आप यूट्यूब चैनल को ही फॉलो करो। बस आपको टॉपिक सर्च कर लेना है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, सिलेबस आपको चारों सब्जेक्ट का सबसे पहले देखना है, वो आप बीच में मत देखना, पहले देख लेना, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू करना अपनी। तो दोस्तों ये थे आपके स्टडी मटेरियल्स फॉर SSC CGL 2020 प्री से लेके मेंस तक, और आपको कुछ ही बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि 80 to 90% चीजें डिपेंड करते हैं कि आप उसको पढ़ते कैसे हो, 15 से 20% डिपेंड करते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो ये जो बुक जेनरिक है, काफी हद तक जेनरिक है, ज्यादा कुछ मैंने इनोवेशन में नहीं ट्वीक करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि बात वही है कि जो आप पढ़ते हो
वो मैटर नहीं करती, कैसे पढ़ते हो मैटर वो करता है। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट आप पढ़ते हो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स है, उसको बिल्कुल पढ़ते रहो, क्योंकि ये जो है ये 30-40% ही निभाती है, बाकी जो 60% है वो मॉक टेस्ट ही आपका कवर करता है। तो इसलिए मॉक टेस्ट जरूर देते रहिए। और आखिर में जाते जाते इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। जितने बुक्स मैंने बताए सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ले सकते हैं। लेटेस्ट बुक सारे वहीं से मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से हो, आप डेफिनेटली इस बार सिलेक्शन लेके जाओ। मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स आपको देता रहूंगा। अब सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की जो बात रही वो भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियोस वो भी दूंगा, ताकि आप जल्दी जल्दी अपने प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकें, कहीं आपका कोई डाउट नहीं रहे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, WSSHALSINGH मेरी आईडी है, उनके नाम से मैं आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और बस यही है यार, वीडियोस आती रहेंगी। हालांकि मेरा भी एग्जाम है, स्टिल आप लोगों के लिए मैं एफर्ट डाल रहा हूँ, टाइम अपना थोड़ा उधर से काट के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो वीडियो को पसंद जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोश, उत्साह, उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।